हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कविता बहुत ही इमोशनल होने वाली है। जैसा कि मैंने अपनी पहली कविता में, इसके पहले वाली कविता में बताया था कि मैं एक पिता संदेश लेके आने वाली हूँ। तो सबने कोरोना में ये संदेश तो सुना ही है, जो पुत्री का भाव था कि एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, जो पिता के भाव हैं। तो पिता हैं वो बचपन से अपनी बेटी को साथ रखते हैं, वो साथ रहते हैं, और एकदम से बेटी की शादी होती है और वो चली जाती है ससुराल। तो पिता भी जो होते हैं वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और पुत्री के बिना उनका मन नहीं लगता है। तो जो उत्तर उसने मांगा था अपने पिता से, तो वो मैं लिख रही हूँ अपने पिता को ध्यान में रखते हुए, कि क्योंकि मेरे पापा भी लिखते थे और मुझे ये लिखने की कला उनसे ही मिली है विरासत में। तो मैं उनको समर्पित करती हूँ अपनी ये कविता, डेडिकेटेड टू माय फादर। और मैं शुरू करती हूँ। उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, सुन मेरी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी, हाँ याद तेरी आती बड़ी। पैदा हुई घर मेरे तो लक्ष्मी बन के आई, धीमी धीमी चलती थी पायल भी छनकाई। गोद में उठा के तुझको मैं घर द्वार घूमता, कांधे पे लेके कभी कभी सवारी था मैं बनता। नाम तेरा कई सारे मैं रखता था लाडली, मेरी प्यारी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी, हाँ याद तेरी आती बड़ी। तो बच्चों के लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, और स्पेशली पिता जो हर कुछ उनके लिए कमाते हैं, और बेटियां जब घर में रहती हैं तो पूरे घर को भर देती हैं, घर को रोशन करती हैं। तो उसके लिए कुछ भाव हैं। बेटी थी तू लेकिन कभी बेटों से कम न थी, मजबूरी को समझती थी, दिल की नरम थी। हर त्योहार पे तूने ही तो खुशियाँ बिखेरी थी, माँ की साथी बन मेरी सलाहकार बनती थी। तोहफा लेते तेरी मुझसे कान देखता, ज़्यादा कुछ न मांगती फिर भी मैं सब लाता। हाँ अपने लिए कभी कुछ ना ला पाया लाडली, सुन मेरी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी, हाँ याद तेरी आती बड़ी। तो पापा जो होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो हर कुछ कर गुजरते हैं, और कभी भी एहसास नहीं होने देते हैं कि उनके पास पैसे हैं या नहीं। तो उसके लिए वो कुछ भी जतन करते हैं, कुछ भी मुसीबत उठाते हैं, उसके लिए है। तेरी पढ़ाई के लिए ज़माने की ना सुनी, उधारी कभी जमीन कभी कभी ले ली थी नौकरी। ना दर्द है ना कोई पश्चाताप है बेटी, जो भी किया हूँ क्योंकि तेरा बाप हूँ बेटी। हाँ लिया थोड़ा कर्ज तेरी शादी के लिए, तू खुश रहे फूले फले तेरी आबादी के लिए। उम्र भर तेरे लिए ही कमाता हूँ लाडली, सुन मेरी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी, हाँ याद तेरी आती बड़ी। तो अब शादी के लिए क्या क्या पिता करते हैं उसके लिए कुछ लिखा है। विदा हो के जब तू अपने ससुराल को गई, तुझसे जुड़ी हर चीज से याद तेरी ही आई। एक एक जोड़ कर हर सामान में लाया,
जितना हो सका धूमधाम से ब्याह करवाया। हाँ छुप के मैं अकेले रो लेता हूँ बेटा जी, हाँ छुप के अकेले मैं रो लेता हूँ लाडली। सुन मेरी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी, हाँ याद तेरी आती बड़ी। तो शादी के बाद जब इतना कुछ होने के बाद शादी हो जाता है तो कैसे पिता के भाव होते हैं, वो बहुत मिस करते हैं अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, और उनकी फ़िक्र में वो काफ़ी उलझे रहते हैं। और इधर शादी का भी खर्चा हो गया रहता है, सब कुछ रहता है उसके लिए है। दिन रात मैं रहता हूँ बस तेरी ही फ़िक्र में, करता हूँ तेरी बात हर अपनी ज़िक्र में। पीहर तेरा आज भी तेरा उतना ही अपना है, पीहर तेरा आज भी तेरा उतना ही अपना है। ससुराल भी तेरे भविष्य का ही सपना है, मेरा प्यार भी सदियों तलक है लाडली। सुन मेरी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी, हाँ मेरा प्यार भी सदियों तलक है लाडली। सुन मेरी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी। और अंत में जब बेटी वहाँ से बोलती है अपने पिता से कि वहाँ ससुराल में उसका कैसा हाल है, उसके बारे में मैंने लिखा है। और इसी के साथ ये आखिरी पंक्तियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो कहती हो तुम पति से हो गई है लड़ाई, जो कहती हो तुम पति से हो गई है लड़ाई। कभी सास कभी नंद की कोई बात न भाई, क्या हो गया जो कभी तेरी साड़ी न आई। खाने और घर की सारी जिम्मेदारी भी उठाई, सबको साथ लेके चलना यही समझाता हूँ लाडली। सुन मेरी शहजादी, हाँ याद तेरी आती बड़ी, हाँ याद तेरी आती बड़ी। तो मेरे डैडी भी थे तो वही समझाते थे हम लोगों को कि जहाँ भी जाओ वहाँ पे अपनापन दो सबको, सबके साथ घुल मिल के रहो। तो उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है। और हमारे पापा अब हमारे साथ नहीं है बट वो हमेशा हमारे दिलों में हैं। और इस कविता को लिखते समय मैं बहुत इमोशनल हुई हूँ और चाहती हूँ कि हर पिता पुत्री का जो आपसे प्यार होता है वो हमेशा बना रहे, सबके पेरेंट्स सुरक्षित रहें, उनके माँ बाप को भगवान हमेशा उनके साथ रखें। तो यही कामना करते हुए मैं अपनी कविता को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कविता को पूरा सुनने के लिए। और मेरी कविता को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये सब किसी के पास पहुँचे कविता और सब कोई इस भाव से कनेक्ट कर पाएँ मेरी कविता से। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरी सेकंड इसके बाद कविता नवोदय से रिलेटेड आने वाली है, क्योंकि मैं एक नवोदय की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कभी बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि दीदी आप लेके आओ एक नवोदय पे। तो मैं नवोदय चालीसा लिख रही हूँ और वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी आप लोग के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड जस्ट डू से सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।